हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के इस क्लास में। आप सभी को बताने वाले हैं जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाली है और 70 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। सेट नंबर जो है आपका यहाँ पे 16 नंबर सेट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन से करने वाले क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। आवर्त सारणी के 36 पंक्ति को कहा जाता है। आवर्त सारणी के 36 पंक्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? 36 पंक्ति को तो ये कहे जाते हैं आवर्त कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आवर्त कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर और पालक जो होता है उसमें कौन से अम्ल जो है पाए जाते हैं? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सी अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना है आप सभी को। टमाटर और पालक में क्या पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलनी चाहिए? किसका सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक सरकार जो है इनके द्वारा दिया गया है। संवैधानिक सरकार जो है वो सिद्धांत है कि चाहे व्यक्ति बदल जाए पर नियम नहीं बदलनी चाहिए। ये सिद्धांत दिया गया है संवैधानिक सरकार पे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। आंसर पता होगा तो कमेंट भी करते चलिएगा यहाँ पे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार जो है गठित की गई है? तो ये कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य की खोपड़ी जो होती है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती है यानी अस्थियाँ होती है? तो याद रखना अस्थियाँ जो होती है वो 34 होती है। कितनी होती है? 34 अस्थि होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। हड्डी की बात किया तो दूसरा होता है कितना होता है हड्डी? तो 8 हड्डी होते हैं। कितने होते हैं? 8 हड्डी होती है। और चेहरे पे कितने होते हैं? तो 12 हड्डी होती है मनुष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि बल को मापा जाता है। बल को जो है मापा जाता है किससे? बल को मापा जाता है तो ये स्प्रिंग तुलना के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? स्प्रिंग तुलना के प्रयोग द्वारा बल को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया है कुलीज नलिका का प्रयोग जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलीज नलिका का उपयोग जो है उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाता है रेडियो तरंग के लिए। किसके लिए उत्पन्न किया जाता है? तो रेडियो तरंग जो होती है उत्पन्न होती है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति होती है किस प्रकार से? तो ये होती है दीर्घवृत्तीय होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्तीय होती है। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा जो आकृति क्या होती है? तो दीर्घवृत्तीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने का नियम को कहते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो ये जो कहे जाते हैं आपको जूल नियम कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? जूल नियम जो कहे जाते हैं कि धारा को प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है 1789 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? किस प्रकार से? तो ये प्रकार थी संवैधानिक राजतंत्र थी। क्या थी? संवैधानिक राजतंत्र जो थी वो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि नमक आयोडीनकरण के लोक स्वास्थ्य का मापदंड जो है रोका जाता है। तो ये रोके जाते हैं आपको घेघा रोग को रोका जाता है। इसके आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो घेघा रोग होती है। तो आयोडीन की लोक व्यवस्था मापदंड जो है वो क्या होता है? तो उसे रोका जाता है घेघा रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ये किए थे लेनिन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन द्वारा जो है किया गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति को नेतृत्व जो किया किसने किए थे? तो लेनिन ने किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर जो है वो किस देश में बनाया गया है? और सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंकोर वाट ही है। तो कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ पे? कंबोडिया। याद रखना है आप सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय जो है चोल राजा शासक कौन थे। चोल राजा शासक जो थे वो कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल राजा शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का संस्थान जो है कहाँ पे अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो ये गोवा में अवस्थित है। कहाँ पे? गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो ये महासागरीय दाब से होता है। किससे होता है? महासागरीय दाब से जो होती है वो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है पिसीकल्चर क्या है। पिसीकल्चर जो है वो क्या है, तो पिसीकल्चर जो है वो होती है आपको मत्स्य पालन की कला होती है। क्या होती है? मत्स्य पालन की कला जो होती है पिसीकल्चर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम हीरा होता है। क्या होता है? होरा है। क्या है? होरा है। तो ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए होता है इजराइल का। किस देश का जो है पारंपरिक नृत्य का नाम जो होरा है, तो ये हो जाएंगे इजराइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि भारत में वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में जो है वो जीव जो है संरक्षित रहेगा कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वो इनमें से कौन सी है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है सोडियम थायोसल्फेट होते हैं। कौन होते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा बंदरगाह जो है हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है, तो ये हो जाएंगे यूनस आयर्स। कौन मतलब यूनस आयर्स जो है वो बंदरगाह जो है हिंद महासागर का जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी का बहुयातायात वाला क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है नीलगिरी की पहाड़ी पे है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न से किसका वेतन संचित निधि पर आधारित नहीं होता है, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी होता है प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी होता है घनत्व के कारण। किसके लिए? घनत्व के कारण तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है किस युद्ध के भारत में मुगल राज का नींव डाली थी। भारत में किस युग में मुगल राज का नींव डाली थी, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उस समय जो है वो युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव डाली गई थी। मुगल राज जो है भारत के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी समय नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है। चारागाह यानी घास को जो है कहाँ पे पंपास कहे जाते हैं, तो ये अफ्रीका में कहा जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। जीवन चक्र में को दृष्टि से पौधे का संबंध महत्वपूर्ण अंग जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पुष्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुष्प हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या था? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात होता है, तो ये होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का न्यूनतम जो होता है प्रकाश की चाल वो 3×8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।